महबूबा मुफ्ती की बात भी आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी भी हुकूमत पर हमलावर है। अगरचे बीजेपी को ये कहा जा रहा था कि आप 11 साल का हिसाब दें, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले 1 साल का आप तो बताएं आपने जो कहा था, और लॉलीपॉप देने का काम जम्मू कश्मीर के अवाम को किया गया। न्यूज कॉन्फ्रेंस की गई पार्टी सतह पर। बीजेपी की बात जरा सुनिएगा, हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर जो पहला रिएक्शन आया। आप समझ सकते हो उमर साहब, ये लॉलीपॉप भगवान भी आपको दिखा रहा है। ये जो लाइट अभी बंद हुई थी, ये भगवान भी आपको लॉलीपॉप दिखा रहा है कि 200 यूनिट का फ्री लॉलीपॉप आपने लोगों को दिया हुआ है। फ्री राशन का आपने लॉलीपॉप लोगों को दे रखा है। 1 लाख नौकरियों का। मैं सभी युवाओं से कहूंगा कि एक एक लॉलीपॉप उमर साहब को रोज का भेजें कि जो फ्री की आपने जो हमारे को नौकरियों का वादा किया था वो कहां पर गए। आपका डिप्टी सीएम तो लॉलीपॉप बांटता घूम रहा है। और यही नहीं, अढ़ाक के कुछ लेक्चर है, अगर आपको याद होगा, उसमें कुछ लेक्चर है, कुछ शायद और भी किसी पोस्ट पर है, वो बेचारे 10-10, 15-15 साल से कभी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, कभी कहीं पे केस लड़ रहे हैं। उनको क्या मिला? आपके डिप्टी सीएम का दिया हुआ लॉलीपॉप। अब ये लॉलीपॉप की कहानी कुछ इस तरह से है। और उमर साहब, आप बार बार हमारे विधायकों के पीछे, हमारे एलओपी के पीछे, आप बार बार हम सबके पीछे पड़ते हैं कि इनको सीएम बनना है, इनको ये सब कुछ बनना है। मैं उमर साहब आज आपको एक सजेशन देता हूँ, बहुत बढ़िया। अभी सुबह सुबह ही मैंने कहीं से आपका नंबर, वैसे मेरे पास पहले भी था लेकिन कहीं डिलीट हो गया क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ी आपके नंबर की। वैसे मैं वक्तन फवक्तन आपको वो मैसेज कर दिया करता था, कभी न्यू ईयर का, कभी ईद मुबारक का, क्योंकि आप सीएम है हमारे, हम इतनी तो सभ्यता समझते ही हैं कि आपको देना चाहिए। आज मैंने आपको एक और भेजा है, और उमर साहब जरूर जरा चेक कीजिएगा, वो मैंने आपको एक लिंक भेजा है, अगर आपको वो डिलीवर हो गया होगा। ये उमर साहब का ही नंबर है, और उमर साहब को मैंने एक मूवी का लिंक भेजा, तो उमर साहब का नंबर है। वैसे उमर साहब भी ज्यादातर लोगों की तरह स्काई पीपल में आते हैं। स्काई पीपल आपको पता है कौन होते हैं? स्काई पीपल होते हैं जी जो आसमान में रहते हैं, जिनके व्हाट्सएप के ऊपर जब मैसेज आता है ना, उसको नीला टिक नहीं लगता कभी। देखे उमर साहब, फिर से लाइट चलेगी हमारी यहाँ पर। 200 यूनिट फ्री तो छोड़े, तो अभी एक एक बात, पहले आप बात कंप्लीट कर रहे थे। बात ये आती है कि आप इसके अंदर हम ये बताना चाहते हैं उमर साहब कि वो नीला टिक इसको नहीं लगेगा, क्योंकि स्काई पीपल वो होते हैं जिनके व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो नीला टिक नहीं लगता है। तो अब मैंने नायक मूवी का आपको लिंक भेजा है, आप जरा भेजिएगा, हमारे सिद्धू साहब को भी दिखाइएगा वो मूवी जरूर। उसके अंदर एक बड़ा तगड़ा मैसेज है कि उसके अंदर जो मैसेज है वो बड़ा अच्छा है। मैसेज ये कि आप बार बार हमें बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि आप सीएम। जहां तक सुनील शर्मा साहब का सवाल है कि वो जो पीडीपी ने एक बिल लाया है जम्मू कश्मीर को, एंटी बुलडोजर बिल, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास सालों साल से कहीं किसी ने घर बनाया है, 4 मरले 10 मरले, या कोई दुकान है या काउशेड है, तो उसको कैसे रेगुलराइज कर लें, उसको हमने बिल लाया है। और जिस तरह से जो लीज है होटलियर्स की, जो सालों सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं, टूरिज्म को जिंदा रखा है, उनसे वो छीन के बाहर के लोगों को देने का जो एक इनका प्रोग्राम है, उसके खिलाफ हमने बिल लाया है। तो मैं सुनील शर्मा जी से एक मोतबाना गुजारिश करना चाहती हूँ, आप तो एमएलए हैं, आपका काम है कानून बनाना। यहाँ तो बुलडोजर बाबा चीफ मिनिस्टर नहीं है कि आप बुलडोज करके मस्जिदों को भी तोड़ोगे, घरों को भी तोड़ोगे, सब कुछ तोड़ोगे, स्कूलों को तोड़ोगे। इस्लाम के जो स्कूल है, यहाँ एक चुनी हुई सरकार है, और पिछले 2019 से यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ रहा है, यहाँ की ज़मीन को लेके, यहाँ की नौकरियों को लेके, यहाँ के वसाइल को लेके, रिसोर्सेज को लेके। तो पीडीपी ने एक छोटी सी कोशिश की है उसको एड्रेस करने की। ये हम नहीं कहते हमने बड़ा कमाल किया, पर हमने अपनी तरफ से एक बिल लाया। हम तो चाहते हैं कि सरकार भी बिल लाए। अगर उनको हमारा बिल पसंद नहीं, बल ये नहीं, ये झूठ मूठ का कि प्राइवेट मेंबर्स बिल, आप सरकार में आपके पास 50 एमएलए हैं, तो आपको प्राइवेट मेंबर बिल लाने की क्या ज़रूरत है? आप सीधे बिल लाए। जब तक स्टेटहुड नहीं होता है तब तक तो बचाइए जो आप बचा सकते हैं, तब तक तो लोगों को कोई आराम दे दीजिए। देखिए, हमारे पास जो 2019 के बाद कानून आए हैं, उससे आप किसी को भी ज़मीन दे दीजिए, पर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को बेदखल कर दीजिए। आपने इंडस्ट्री के नाम पे, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के नाम पे हज़ारों कनाल ज़मीन बाहर के लोगों को दिया, सिर्फ उसका 50% जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया। कितनी इंडस्ट्री सेट हुई कश्मीर में तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। कितने लोगों को रोज़गार मिला, जम्मू वाले इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस, एक तरफ से आप कहते हैं यहाँ टेररिज्म ख़त्म हो गया है, यहाँ हालात ठीक हुए, दूसरी तरफ से आपने इतनी सहूलतकारी की सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़मीन देने में कि आप स्ट्रेटजिक एरिया बोलेंगे आपको ज़मीन मिल जाएगी, आपको
जो उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डीसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, महबूबा मुफ्ती बात कर रही थी हुकूमत के 1 बरस पर। तमाम लोग यानी अपोजिशन की तरफ से जो भी है वो सवालात पूछे जा रहे हैं। जरा